क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है उस शहर का जब उसे उसका आखिरी निवासी भी छोड़कर चला जाता है? क्या वह बस सो जाता है या उसमें कुछ और जाग जाता है? हमारे पीछे क्या छूट जाता है? खाली घर, घास से ढकी सड़कें, जंग लगे बच्चों के झूले। मगर कभी-कभी कुछ ज्यादा छूट जाता है। एक गूंज। ऐसी यादें जो इतनी मजबूत होती हैं कि वे अपनी जिंदगी जीना जारी रखती हैं। भले ही उन यादों को संजोने वाले लोग बहुत पहले जा चुके हों। आज हम दुनिया के 30 सबसे भयानक भूतिया शहरों, गोस्ट टाउन्स की यात्रा पर निकलेंगे। ये महज वीरान इमारतों की कहानियां नहीं होंगी। ये कहानियां होंगी त्रासदियों, ट्रेजेडीज, रहस्यों और उन अनसुलझी घटनाओं की जो पक्के से पक्के संशयवादियों, स्केप्टिक्स को भी अपनी चमड़ी पर सिहरन महसूस कराती है। मैं वादा करता हूं, इन कहानियों के बाद आप किसी अनजानी वीरान सड़क पर मुड़ने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। क्या आप सुनने को तैयार हैं कि वे भूत क्या फुसफुसाते हैं? यस मैडम, इससे पहले कि हम अपनी इस डरावनी यात्रा की शुरुआत करें, आइए एक पल के लिए समझते हैं कि आखिर गोस्ट टाउन्स बनते कैसे हैं। यह सब रातों रात नहीं होता। ऐसा हर शहर सभ्यता के शरीर पर एक गहरा घाव है, एक धीमी मौत की दास्तान। ज्यादातर मामलों में इसकी वजह अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी होती है। गोल्ड रश खत्म हो जाता है, खदान सूख जाती है, फैक्ट्री बंद हो जाती है। और जो शहर सिर्फ एक आय, इनकम के स्रोत के आसपास बना था, वह बिना पानी के फूल की तरह मुरझा जाता है। लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में निकल जाते हैं, अपने घर और अपने सपने पीछे छोड़ जाते हैं। शहरों का एक और बेरहम हत्यारा है प्रकृति और मानव निर्मित आपदाएं, टेक्नोजेनिक डिजास्टर्स, भूकंप, बाढ़, ऐसी आग जिन्हें बुझाना नामुमकिन हो, या फिर चेरनोबिल जैसी दुर्घटनाएं। ये सब एक ही झटके में इंसानी मौजूदगी को मिटा देती है और जमीन को दशकों, शायद सदियों तक रहने लायक नहीं छोड़ती। और हाँ, युद्ध भी। बमबारी से जमीन से मिटा दिए गए शहर या भयानक नरसंहारों के गवाह बने शहर हमेशा के लिए इंसानी क्रूरता के स्मारक बने रहते हैं। मगर वजह चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही होता है। समय थम जाता है और इसी जमी हुई खामोशी में अतीत की आवाजें गूंजने लगती हैं। आज हम इन्हीं आवाजों को सुनने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे नाम से जो तबाही, महाविनाश का दूसरा नाम बन चुका है। प्राप्यट, यूक्रेन। चेर्नोबिल एटॉमिक पावर प्लांट के कर्मचारियों के लिए बसाया गया यह शहर सोवियत सपने का एक आदर्श नमूना था। एक युवा, खुशहाल जगह जो परिवारों और बच्चों की हंसी से गूंजती थी। 1986 में यहां लगभग 50,000 लोग रहते थे और फिर आई वो 26 अप्रैल की रात। चौथे पावर यूनिट में हुए एक भयंकर विस्फोट ने एक अदृश्य और जानलेवा दुश्मन को आजाद कर दिया। रेडिएशन, विकिरण। प्रशासन को निकासी, एवैक्यूएशन शुरू करने में पूरे 36 घंटे लग गए। 36 घंटे जब प्रिपेट के निवासी जहरीली हवा में सांस ले रहे थे। निकासी को एक अस्थायी कदम बताया गया था। लोगों से कहा गया कि वे सिर्फ 3 दिन में लौट आएंगे, लेकिन वे वापस कभी नहीं लौटे। यह शहर जैसे समय में ही ठहर गया है। स्कूलों की कक्षाओं में किताबें आज भी पड़ी ढीरी हैं और अपार्टमेंटों में लोगों का निजी सामान वैसे ही रखा है। नो, लेकिन प्रीपियट सिर्फ इस त्रासदी का एक संग्रहालय, म्यूजियम नहीं है। जो लोग इस इलाके में जाने की हिम्मत करते हैं, वे कुछ अजीब बातों के बारे में बताते हैं। उन्हें हमेशा यह महसूस होता है जैसे कोई उन पर लगातार नजर रख रहा हो। खाली खिड़कियों में परछाइयां दिखती हैं और सबसे डरावनी चीज है वहां की आवाजें। इस बिल्कुल वीरान शहर में मशहूर अम्यूजमेंट पार्क के पास कभी कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती है। स्टॉकर्स और स्टॉकर्स यहाँ के प्रिपेट के भूत की बात करते हैं। अंधेरे साए जो अचानक आते हैं और गायब हो जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये उन मारे हुए लोगों के प्रेत, फैंटम्स हैं, जिनकी आत्माएं हमेशा के लिए अपने इस जहरीले घर से बंधी रह गई है। तासनसम रेडियोधर्मी वीरान जमीनों से निकलकर
अब रुख करते हैं जापान के एक ऐसे द्वीप का जो किसी युद्धपोत जैसा नजर आता है। यह है हाशिमा, जिसे गुंकनजमा भी कहते हैं। 20वीं सदी के मध्य में यह दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले स्थानों में से एक था। वजह थी कोयला। जमीन के इस छोटे से टुकड़े पर 5,000 से ज्यादा लोग रहते थे। लेकिन इस औद्योगिक चमत्कार के पीछे छिपा था एक काला अध्याय। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहां हजारों कोरियाई और चीनी बंदियों से जबरन काम कराया गया। उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया और सैकड़ों मजदूर थकान तथा हादसों के शिकार होकर मारे गए। 1974 में खदान बंद हुई और कुछ ही हफ्तों में यह द्वीप पूरी तरह वीरान हो गया। मगर यह सिर्फ एक वीरान जगह नहीं बना, बल्कि शापित, कर्स्ड हो गया। मछुआरों का कहना है कि रात में इसकी अंधेरी खिड़कियों में रोशनी जल उठती है। द्वीप से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, धातु के घिसटने की और कोरियाई चीनी भाषा में कराहों की। यहां आने वाले बताते हैं कि कुछ गलियारों में बर्फीली ठंड महसूस होती है और यह भी कि यहाँ की मशहूर नरक की सीढ़ियां हैं, जहां ठंडे हाथ टखनों को जकड़ लेते हैं। गुंकनजिमा हजारों गुमनाम आत्माओं की एक कंक्रीट की कब्र है, जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो दशकों से धधक रहा हो, एक ऐसा शहर जहां पैरों के नीचे डामर पिघलता है। यह है अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य का सेंट्रलिया शहर। इसकी कहानी एक ऐसी मिसाल है कि कैसे एक गलती धरती पर नर्क पैदा कर सकती है। बात है सन 1962 की, जब दमकल कर्मियों ने कोयले की एक बंद खदान के गड्ढे में बने डंपिंग ग्राउंड पर कचरा जलाने का फैसला किया। यह आग कोयले की परत तक फैल गई। इसे बुझाने की सभी कोशिशें नाकाम रहीं। आग शहर के नीचे बनी सुरंगों के विशाल नेटवर्क में फैलती चली गई। साल गुजरते रहे और शहर धीरे धीरे अंदर से भुने लगा। सर्दियों में लॉन पर गिरी बर्फ तुरंत पिघल जाती थी और बेसमेंटों में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस जमा होने लगी। असली डर तब शुरू हुआ जब जमीन फटने लगी। जब एक 12 साल का लड़का जमीन की एक धुआं निकलती दरार में गिरकर बाल बाल बचा, तब सरकार ने लोगों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। आज सेंट्रलिया का नजारा किसी अत्यथार्थवादी यानी सच्चाई से परे दृश्य जैसा लगता है। खाली सड़कें हैं और जमीन से हर जगह धुआं रिस रहा है। स्थानीय लोग और पर्यटक बताते हैं कि जहरीली भाप के कोहरे में उन्हें माइनिंग हेलमेट पहने लोगों की परछाइयां दिखाई देती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सेंट्रलिया के नीचे इतना कोयला है कि यह अगले 250-250 सालों तक जलता रहेगा। हीरे कभी कभी ये दौलत नहीं, बल्कि तबाही और एक श्राप लेकर आते हैं। इस बात का यकीन करने के लिए चलिए नामीब रेगिस्तान में कोलमैनस्कॉप शहर चलते हैं। 1908 में यहां गलती से एक हीरा मिल गया। हजारों साहसी लोग इस रेगिस्तान की ओर उमड़ पड़े और देखते ही देखते इस वीरान जगह पर जर्मन ऐशो आराम का एक टापू खड़ा हो गया। यह कसीनो, थिएटर, एक बड़ा बॉलर रूम और यहां तक कि बर्फ बनाने की एक फैक्ट्री भी थी। हीरे हर तरफ बिखरे पड़े थे, लेकिन समय के साथ ये भंडार खत्म हो गए और हीरों की कीमतें भी तेजी से गिर गईं। 1956-1955 आते आते यह शहर पूरी तरह से वीरान हो चुका था और फिर रेगिस्तान ने अपनी चीज वापस लेनी शुरू कर दी। हवा ने धीरे धीरे घरों को रेत से भरना शुरू कर दिया। आज कोलमैनस्कॉप एक ऐसा मनमोहक लेकिन अलौकिक दृश्य है, जहां रेत के टीलों में धंसे हुए घर दिखते हैं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक डरावना और भयानक माहौल छिपा है। यहां आने वाले लोग बताते हैं कि उन्हें महसूस होता है जैसे खाली खिड़कियों से कोई उन पर नजर रख रहा है। रात में पुरानी अस्पताल की इमारत से कराहने की आवाजें आती है। सबसे मशहूर कहानी बिना चेहरे वाली नर्स, फेसलेस नर्स के भूत की है। वह अपने हत्यारे की तलाश में अस्पताल के गलियारों में भटकती है। कहते हैं यह उस नर्स की आत्मा है जिसे लालच में पागल हुए एक हीरा खोजने वाले ने मार दिया था। वाइल्ड वेस्ट, जान पर खेलने वाले सोना खोजने वालों, गोल्ड सीकर्स और बेरहम डाकुओं का जमाना। कैलिफोर्निया का बॉडी शहर इस पूरे दौर की भावना को
शायद सबसे ज्यादा दर्शाता है। लेकिन बॉडी सिर्फ एक पुरानी वेस्टर्न टाउन नहीं है। यह वह जगह है जहां अमेरिका के सबसे बड़े और ताकतवर अभिशापों में से एक की पहरेदारी होती है। 1870 के दशक के अंत तक बॉडी वाइल्ड वेस्ट के सबसे खतरनाक शहरों में से एक बन चुका था। यहाँ 65 शराबखाने थे और कहा जाता था कि यहाँ हर रोज एक कत्ल होता था। मगर फिर सोना खत्म हुआ और शहर धीरे धीरे वीरान हो गया। आज यह एक ऐतिहासिक पार्क है जिसे जमी हुई बर्बादी की हालत में सहेज कर रखा गया है और यह भूत प्रेतों से भरा पड़ा है। मिलर परिवार के घर में, जहां पिता ने अपनी पत्नी को मार डाला था, आज भी बच्चों के हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक और मशहूर भूत है बॉडी का फरिश्ता, जो एक 3 साल की बच्ची की आत्मा है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी कहानी है बॉडी का अभिशाप, कर्स। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति शहर से कोई भी चीज, यहां तक कि एक छोटी सी कील भी उठाएगा, वह शापित हो जाएगा। उस पर एक के बाद एक मुसीबतें टूट पड़ेंगी। बॉडी के म्यूजियम में वापस भेजे गए शापों का एक पूरा संग्रह, कलेक्शन है। ये वे चीजें हैं जिन्हें लोगों ने पछतावे भरे खतों के साथ वापस भेजा है। इन खतों में लोगों ने बताया है कि शहर से एक छोटा सा स्मारिका, सुवनीर चुराने के बाद उनकी जिंदगी कैसे झन्नुम बन गई। इटली। लेकिन इसके खूबसूरत नजारों के बीच कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां इतिहास एक दर्दनाक चुप्पी में थम सा गया है। उनमें से एक है क्राको। एक खड़ी चट्टान की चोटी पर बना यह शहर किसी पत्थर के मुकुट जैसा दिखता है। सदियों तक क्राको ने अपना एकांत जीवन जिया, लेकिन 20वीं सदी में प्रकृति इसके खिलाफ हो गई। सदी के मध्य में भूकंपों और भूस्खलनों की एक श्रृंखला ने शहर को तबाह करना शुरू कर दिया। 1963-1963 में अधिकांश निवासियों को यहां से निकाल लिया गया, लेकिन अंतिम प्रहार हुआ 1980 के भूकंप से, जिसके बाद क्राको हमेशा के लिए वीरान हो गया। आज यह एक फिल्मी हस्ती है, लेकिन जब शूटिंग दल चले जाते हैं तो यह शहर अपना भूतिया चेहरा दिखाता है। यहां आने वाले बताते हैं कि यहां उदासी का एक अजीब और दमनकारी माहौल है। खाली गलियों में हवा सिसकियों जैसी आवाजें पैदा करती है। किंवदंतियां कहती हैं कि नॉर्मन महल के खंडहरों में एक रानी का भूत अपने मारे गए पति की तलाश में भटकता है और मठ के खंडहरों में बिना सिर वाले भिक्षुओं को देखा जाता है, जिनका सिर सराइकेन्स के हमले के दौरान काट दिया गया था और अब वे अनंत शांति की तलाश में हैं। इतिहास में कुछ घटनाएं इतनी भयानक होती हैं कि उनकी छाप या गूंज हमेशा के लिए उस जगह पर रह जाती है जहां वे घटी थीं। फ्रांस में ओरादुर सुरग्लान नाम का एक गांव ऐसी ही जगह है। यह सिर्फ एक वीरान शहर नहीं है, बल्कि यह वह स्मारक है जो भयानक क्रूरता की याद दिलाता है। 10 जून 1944 को एसएस टुकड़ियों का एक दस्ता इस गांव में दाखिल हुआ। उन्होंने सभी निवासियों को एक जगह इकट्ठा किया। पुरुषों को खलिहानों में बंद करके गोली मार दी गई। महिलाओं और बच्चों को चर्च में बंद करके जिंदा जला दिया गया। उस दिन कुल 642 लोग मारे गए थे। युद्ध के बाद ओरादुर के खंडहरों को एक शाश्वत स्मारक के रूप में अछूता छोड़ने का फैसला किया गया। इस जगह का दौरा करना एक दर्दनाक अनुभव है। यहां आप जले हुए घर, जंग लगी कारें और पिघली हुई बच्चों की गाड़ियां देखते हैं। और जाहिर है, ऐसी जगह पर भूतों की कहानियां तो पैदा होंगी ही। पूर्ण चुप्पी में कभी कभी चर्च की उस घंटी की आवाज सुनाई देती है जो आग के दौरान पिघल गई थी। चर्च के खंडहरों से सामूहिक गायन या बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं। कहा जाता है कि ये निर्दोष पीड़ितों की आत्माएं हैं जो आज भी अपने घर के खंडहरों में भटकती हैं और अपनी जिंदगी के उस आखिरी सबसे भयानक दिन को हमेशा के लिए दोहराती रहती है। रूस के सुदूर उत्तर पूर्व मगदान क्षेत्र में एक ऐसा शहर गुमनाम हो गया है जिसका नाम कद्यखचान किसी सज्जा जैसा लगता है। एवेन की भाषा में इसका मतलब है मौत की घाटी। यह शहर गुल्ग के कैदियों द्वारा कोयला खनन के लिए बनाया गया था। युद्ध के बाद यह एक सामान्य सोवियत एकल उद्योग शहर बन गया, लेकिन सन 1996 में
खदान में एक जोरदार धमाका हुआ और उसे बंद कर दिया गया। फिर सर्दी के मौसम में शहर की इकलौती बॉयलर इकाई बंद कर दी गई। जमते हुए घरों में रहना नामुमकिन हो गया। इसके बाद अव्यवस्थित ढंग से लोगों का पलायन शुरू हो गया, जिसमें लोग सब कुछ छोड़कर चले गए। आज कदयकचान एक भयानक मंजर है। खाली खिड़कियों वाली 5 मंजिला इमारतें हैं और अपार्टमेंट में फर्नीचर तक पाले बर्फ से ढके हुए हैं। लेकिन यह शहर कुछ और भी गहरे भयानक रहस्य समेटे हुए है। एवेन की शमन सदियों से इस घाटी से दूर रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यहां बुरी आत्माएं रहती है। और यहां आने वाले लोग एक भारी और दमनकारी माहौल की बात करते हैं। सबसे मशहूर कहानी खनिक के भूत की है। यह निर्माण के दौरान मरे हुए एक कैदी की आत्मा है। फटे हुए चोगे में उसकी आकृति कोहरे में दिखाई देती है और उसकी आंखों में उदासी और द्वेष भरा होता है। कल्पना कीजिए, एक स्वर्ग जैसी जगह, सुनहरे बीच, शानदार होटल, और अब सोचिए कि यह सब एक कांटेदार तार से घिरे भूतिया शहर घोस्ट टाउन में बदल गया है। यह कहानी है साइप्रस के फमागुस्टा शहर में स्थित वरोशा इलाके की। 70 के दशक की शुरुआत में वरोशा पूरे भूमध्य सागर के सबसे आलीशान और मशहूर रिजॉर्ट्स में से एक था। लेकिन जुलाई 1974 में तुर्की सेना ने इस द्वीप पर हमला कर दिया। घबराए हुए निवासी और पर्यटक इस उम्मीद में भाग गए कि वे कुछ ही दिनों में वापस लौट आएंगे, मगर वे आज तक वापस नहीं लौटे। वरोशा अब तुर्की सेना द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में आ गया और इसे सबके लिए बंद कर दिया गया। लगभग 50 साल बीत चुके हैं। उस बाढ़ के पीछे सब कुछ वैसा ही रुका हुआ है जैसा 74 में था। कार डीलरशिप्स में उसी साल की नई कारें खड़ी हैं। घरों में मेजों पर बर्तन रखे हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली वे कहानियां हैं जो वहां तैनात सिपाही सुनाते हैं। वे बताते हैं कि रात के समय खाली पड़े होटलों की खिड़कियों में रोशनी जल उठती है। उस इलाके से 70 के दशक का संगीत और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक और कहानी बीच के भूतों के बारे में है। स्विमसूट पहने हुए, अर्धपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट आकृतियां, फिगर्स, जो सूर्यास्त के समय दिखाई देती है और फिर लहरों में गायब हो जाती है। एस्बेस्टस। एक समय था जब इसे चमत्कारी खनिज, मिरेकल मिनरल कहा जाता था, मगर इस चमत्कार की एक भयानक सच्चाई थी। एस्बेस्टस की धूल एक खामोश कातिल है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के विटिनूम शहर की कहानी बताती है कि कैसे मुनाफे की लालच ने देश के सबसे जहरीले भूतिया शहर गोस्ट टाउन को जन्म दिया। विटिनूम को नीले एस्बेस्टस, ब्लू एस्बेस्टोस की खुदाई के लिए बसाया गया था, जो इस खनिज का सबसे खतरनाक रूप है। एस्बेस्टस की धूल हर जगह मौजूद थी। बच्चे एस्बेस्टस के कचरे के ढेर में खेलते थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वे मौत के साथ खेल रहे हैं। यह खदान 1966 में ही बंद कर दी गई, मगर अगले कुछ दशकों में विटिनुम के पूर्व निवासियों की एक एक करके मौत होने लगी। 2000 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए। 2007 में विटिनुम को आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया के नक्शे से मिटा दिया गया। वहां प्रवेश सख्त मना है। जो लोग जोखिम लेकर शहर जाते हैं, वे एक भयावह खामोशी के बारे में बताते हैं, जिसे कभी कभी खाली घरों से आती एक धीमी खांसी तोड़ ढाती है। लेकिन सबसे डरावनी कहानी ब्लू घोस्ट्स, नीले भूत की है। ये नीली रोशनी में चमकती हुई आकृतियां हैं। उन लोगों की आत्माएं जिनकी मौत एस्बेस्टोसिस से हुई। उनके फेफड़ों में नीला एस्बेस्टस इतनी गहराई तक समा गया था कि उनकी भूतिया आकृतियों में भी यह जानलेवा नीला रंग बाकी रह गया है। हम यह मानकर चलते हैं कि नर्क आग की जगह है, लेकिन क्या होगा अगर नर्क एक ऐसी जगह हो जहां तापमान 50 डिग्री से ऊपर रहता है और जमीन झर में डूबी हो? आपका स्वागत है इथियोपिया के डोलोल में। ये आधिकारिक तौर पर धरती पर सबसे गर्म या सबसे अधिक तापमान वाला बसा हुआ स्थान है। 20वीं सदी की शुरुआत में इटली के लोगों ने पोटाश नमक निकालने के लिए यहां एक बस्ती बसाई थी।
लेकिन यहाँ की जिंदगी किसी कड़ी परीक्षा से कम नहीं थी। भयानक गर्मी, पानी की कमी और जहरीले वाष्प। 60 के दशक में डॉलर को पूरी तरह से छोड़ दिया गया। यहाँ का आक्रामक रासायनिक वातावरण या एसिडिक माहौल इंसान की छोड़ी हुई हर चीज को गला देता है। स्थानीय अफार जनजातियां डॉलर को एक शापित जगह या मनहूस जगह मानती है, जो आत्माओं की दुनिया का दरवाजा है। यात्री यहाँ अजीबो गरीब मत भ्रम या अजीब सी चीजें दिखने की कहानियां सुनाते हैं। रात में जमीन के नीचे से एक गूंज और फुसफुसाहट या सनसनाहट की आवाज आती है। सबसे डरावनी कहानी है नमक की आत्माओं, सॉल्ट सोल्स की। कहा जाता है कि यहां काम करते हुए मरे मजदूरों की आत्माएं नमक के क्रिस्टलों में फंस गईं। अगर आप किसी मानवीय आकृति जैसे खंभे से नमक का एक टुकड़ा तोड़कर कान से लगाए, तो आपको इतालवी भाषा में तकलीफों भरी फुसफुसाहट सुनाई दे सकती है। दुनिया के आखिरी छोर पर आर्कटिक के स्वालबार्ड द्वीप समूह में एक ऐसी जगह है जो सोवियत संघ के एक जमे हुए ख्वाब की तरह लगती है। यह पिरामिडा बस्ती है। सोवियत संघ ने इसे एक आदर्श आर्कटिक बस्ती और साम्यवाद की एक शानदार नुमाइश बनाने का फैसला किया था। यहाँ पक्के मकान, एक सांस्कृतिक केंद्र, स्विमिंग पूल वाला एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ग्रीन हाउस और एक फॉर्म भी था। अपने सुनहरे दिनों में यहाँ 1000 से ज्यादा लोग रहते थे। लेकिन 90 के दशक में सोवियत संघ बिखर गया, फंडिंग बंद हो गई। साल 1918 में इस बस्ती को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। निकासी इतनी जल्दबाजी में हुई कि लोग अपना सामान भी वहीं छोड़ गए। आज पिरामिडा एक पूरी तरह से संरक्षित सोवियत भूतिया शहर, घोस्ट टाउन है। डाइनिंग हॉल में मेजों पर बर्तन रखे हैं और क्लासरूम में कॉपियां पड़ी है। लेकिन समय के इस जमी हुई कैप्सूल में अजीब चीजें होती हैं। कल्चर पैलेस के खाली ऑडिटोरियम में कभी कभी तालियों की आवाजें सुनाई देती हैं। हॉस्टल के गलियारों में कदमों की आहटें और आवाजें गूंजती हैं। सबसे डरावनी जगह अस्पताल है, जहां लोगों को अचानक बहुत ठंड महसूस होती है और कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं। पिरामिडा एक महान विचार का भूत है जो बर्फ में जम गया है। आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चल रहे हैं जिसे अमेज़न के घने जंगलों के बीच अमेरिकी सपना और आदर्श लोक बनना था, लेकिन जो हरा नरक, ग्रीन हेल बनकर रह गया। यह है फोर्डलैंडिया, ब्राजील में हेनरी फोर्ड द्वारा बसाया गया एक शहर। 1920 के दशक में फोर्ड को अपने रबर का एक स्थायी स्रोत चाहिए था। इसके लिए उन्होंने जंगल में एक विशाल जमीन खरीदी और अपने आदर्श शहर का निर्माण शुरू किया। वहां करीने से बने अमेरिकी स्टाइल के घर, अस्पताल, एक स्कूल और गोल्फ के मैदान भी तैयार किए गए। फोर्ड ने कड़े नियम लागू किए, पूरी शराबबंदी, सिर्फ अमेरिकी खाना और अमेरिकी टाइम टेबल। लेकिन जंगल और ब्राजील के मजदूरों को ये नियम मंजूर नहीं थे। रबर के पेड़ बीमारियों के कारण मरने लगे। 1930 में शहर में एक बड़ा विद्रोह भड़क उठा। ये पूरा प्रोजेक्ट विफल हो गया और शहर वीरान पड़ गया। आज अमेजन के जंगल धीरे धीरे इस अमेरिकी सपने के बचे खुचे निशान को निगल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी रात में यहाँ के वीरान डांस हॉल से फॉक्स ट्रॉट डांस की आवाजें सुनाई देती हैं। सबसे मशहूर भूत तो खुद हेनरी फोर्ड का है। लोगों ने उन्हें सख्त सूट में वाटर टावर के पास देखा है, जहां वह अपनी बर्बादी को निराशा से देखते रहते हैं। क्रीट द्वीप, लोकप्रिय रिसोर्ट्स के पास स्पिनालोंगा नाम का एक द्वीप है, जो लगभग आधी सदी तक जमीन पर एक तरह का नर्क बना रहा। यह एक कुष्ठ रोगियों का द्वीप था, जो सैकड़ों कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की अंतिम शरण स्थली बना। साल 1903 में पूरे ग्रीस के कुष्ठ रोगियों को अलग थलग रखने के लिए स्पिनालोंगा को एक जगह के तौर पर चुना गया। मरीजों को जबरदस्ती उनके परिवारों से अलग कर दिया जाता था और जिंदगी भर के लिए निर्वासन में भेज दिया जाता था। शुरुआती सालों में द्वीप पर जीवन जीना बेहद मुश्किल और असहनीय था, लेकिन धीरे धीरे कुष्ठ रोगियों ने अपना एक समाज संगठित कर लिया।
और एक सामान्य जीवन जीने का प्रयास करने लगे। साल 1948 में कुष्ठ रोग का इलाज खोजा गया, लेकिन यह लेप्रोसी केंद्र साल 1927 में जाकर बंद हुआ। आज स्पिनालोंगा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, मगर जब आखिरी नाव यहां से रवाना हो जाती है, तो यह द्वीप सबसे भयावह जगहों में से एक बन जाता है। रात के समय इन पुराने घरों से रोने और कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि इस द्वीप पर उनकी आत्माएं बस गई है, जो अपनी नियति को स्वीकार नहीं कर पाए। सबसे मशहूर भूत एक युवा शिक्षिका का है, जो स्वेच्छा से यहां आई थी, लेकिन वह खुद इस बीमारी से संक्रमित हुई और फिर उसकी मौत हो गई। क्या कोई ऐसा भूतिया शहर है जो एलियन फिल्म के सेट जैसा दिखता हो? हाँ, और यह ताइवान में स्थित सैंजी कॉम्प्लेक्स के खंडहर है, जिसे यूएफओ सिटी के नाम से जाना जाता था। इस प्रोजेक्ट को साल 1978-1977 में शुरू किया गया था। विचारबद्धा साहसिक था, उद्दन तश्तरी के आकार के घरों वाला एक शानदार लग्जरी रिसोर्ट बनाना। लेकिन यह रिसोर्ट कभी खुल ही नहीं पाया। सिर्फ 2 साल बाद 1980 में इसे बनाने वाली कंपनी दिवालिया हो गई। आधिकारिक तौर पर तो इसे वित्तीय संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस बताया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना था कि यह निर्माण शापित था। एक कहानी के अनुसार यह कॉम्प्लेक्स एक पुराने डच कब्रिस्तान की जमीन पर बन रहा था और इसलिए वहां की आत्माएं बदला लेने लगी। निर्माण के दौरान कई भयानक दुर्घटनाएं हुईं और कुछ रहस्यमय आत्महत्याएं भी दर्ज की गई। दशकों तक यह भविष्य जैसा घोस्ट सिटी तट पर वीरान खददहा रहा, जो भूत प्रेतों का शिकार करने वालों को आकर्षित करता था। वे लोग वहां के घुटन भरे माहौल, पीछा किए जाने के एहसास और तश्तरियों की खिड़कियों में दिखने वाले पीले सफेद चेहरों के बारे में बताते थे। साल 2008 में इस पूरे कॉम्प्लेक्स को गिरा दिया गया, लेकिन शाप की कहानियां आज भी जिंदा है। सैंजी ने दोहरी तरह से भूत का रूप ले लिया। पहले एक वीरान शहर और अब सिर्फ एक याद। कई घोस्ट टाउन यानी भूतिया शहर ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी के कारण वीरान हो गए। लेकिन स्पेन में एक जगह है, पेलचेटे। यह एक ऐसा शहर है जिसे गृह युद्ध की भयावहता की याद दिलाने के लिए जानबूझकर खंडहर के रूप में ही छोड़ दिया गया। साल 1937 में यहां इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक लड़ी गई थी। शहर की गलियां युद्ध का मैदान बन गई और हर घर एक किले में तब्दील हो गया। तोपखाने और जोरदार बमबारी ने पूरे शहर को मलबे के ढेर में बदल दिया। इस लड़ाई में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जीत के बाद जनरल फ्रैंको ने पुराने बेलचिटे को फिर से बनवाने के बजाय उसके पास एक नया शहर बनाने का आदेश दिया। इन खंडहरों को लाल सेना के, कम्युनिस्टों के अत्याचार की शाश्वत याद के रूप में छोड़ दिया जाना था। असर आज इसकी सड़कों पर चलना मानो नर्क की यात्रा करने जैसा है। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि बेलचिटे को स्पेन की सबसे ज्यादा पैरानॉर्मली एक्टिव, अलौकिक रूप से सक्रिय जगहों में से एक माना जाता है। रिसर्चर्स यहां आज भी उस लड़ाई की आवाजें रिकॉर्ड करते हैं जो 80 साल से भी ज्यादा पहले खत्म हो चुकी है। गोलियों की तड़तड़ाहट, धमाके और मदद के लिए चीखें। कहा जाता है कि खंडहर बन चुके सैन मार्टिन चर्च में चर्च के कोरस व समूह गान की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि हजारों मारे गए सैनिकों और नागरिकों की आत्माओं को आज तक शांति नहीं मिली है और वे हमेशा के लिए अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। अरिजोना के विशाल और सुनसान इलाकों में एक ऐसा भुतहा शहर है जिसका इतिहास खून खराबे और रहस्यों से भरा है। इसका नाम है रूबी। 20वीं सदी की शुरुआत में सोना, चांदी और जस्ता के खनन के कारण यह शहर खूब फला फूला, लेकिन अपनी दूरी और मेक्सिको की सीमा से नजदीकी ने इसे एक बेहद खतरनाक जगह बना दिया था। रूबी की सबसे बड़ी त्रासदी भयानक हत्याओं की एक श्रृंखला से जुड़ी है। साल 1952 में कुछ डाकुओं ने यहां के एक स्टोर के मालिक मर्चेंट भाइयों को लूट लिया और बेरहमी से उनकी हत्या कर दी।
ठीक 1 साल बाद उसी स्टोर के नए मालिक और उनकी पत्नी का भी यही हश्र हुआ। ये घटनाएं, जिन्हें पौरूबी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, इस शहर पर एक गहरा और भयानक साया डाल गईं। 1940 तो आते आते खदानें खत्म हो गईं और यह शहर पूरी तरह वीरान हो गया। आज रूबी अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों के सबसे सुरक्षित और बेहतरीन ढंग से बचे हुए फुतहा शहरों में से एक है और यह प्रेतात्माओं से भरा हुआ है। नई पुरानी स्कूल की इमारत में बच्चों की हंसी सुनाई देती है। वहीं उस दुर्भाग्यपूर्ण स्टोर के पास लोग चीखें और गोलियों की आवाजें सुनते हैं, मानो हत्या का वह खौफनाक दृश्य बार बार दोहराया जा रहा हो। माना जाता है कि ये सभी मारे गए लोगों की अशांत आत्माएं हैं, जो आज भी वहां भटक रही हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि चीन में एक पूरा का पूरा भूतिया शहर, गोस्ट सिटी मौजूद है, जो पेरिस की हूबहू कॉपी है? मिलिए तियानदुचिंग से। यह प्रोजेक्ट साल 2007 में शुरू हुआ था। इस पूरे कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच एफिल टावर की 108 मीटर ऊंची, 108 मीटर टॉल नकल बनाई गई है। इसके चारों ओर पेरिस की वास्तुकला, आर्किटेक्चर से मिलती जुलती शानदार इमारतें, फव्वारे और बुलेवार्ड्स हैं। इस शहर को 10,000 लोगों के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन कुछ गड्ढपदत हो गई। अपार्टमेंट्स बहुत महंगे थे और इसकी लोकेशन भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि चाइनीज पेरिस लगभग खाली पड़ा रहा। ये एक अवास्तविक, सरियलिस्टिक और वीरान शहर में बदल गया है। आप एक शानदार पेरिसियन बुलेवार्ड पर टहलते हैं, लेकिन आसपास कोई इंसान नजर नहीं आता। खिड़कियों में रोशनी नहीं जलती। भले ही यहां कोई पुरानी त्रासदी नहीं हुई, फिर भी यह शहर अपने मॉडर्न भूतों का घर बन गया है। यहां द दुल्हन के भूत, द गोस्ट ऑफ द ब्राइड की एक किंवदंती मशहूर है। कहते हैं कि रात के समय एफिल टावर के पास शादी के जोड़े में एक अकेली लड़की की परछाई दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि यह उस लड़की की आत्मा है जिसके दूल्हे ने उसे शादी से ठीक पहले यहीं छोड़ दिया था। उन्होंने अपनी शादी यहीं मनाने की योजना बनाई थी। तुर्की के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक मनमोहक पहाड़ी घाटी के भीतर एक ऐसा वीरान शहर छिपा है, जिसकी कहानी आज भी दर्द पैदा करती है। इसका नाम है कायाकॉय। एक समय था जब यह एक खुशहाल और समृद्ध नगर हुआ करता था, जहां 2000 ग्रीक परिवार बसते थे। लेकिन साल 1923 में युद्ध के बाद ग्रीस और तुर्की की सरकारों ने आबादी के आदान प्रदान पर सहमति व्यक्त की। कायाकॉय के निवासियों को अपने घर छोड़ने का आदेश दिया गया। वे सब कुछ पीछे छोड़कर रोते हुए अपने घरों से विदा हुए। उनकी जगह ग्रीस से आए तुर्कों को बसना था, लेकिन उन्हें यह पथरीला शहर पसंद नहीं आया और वे जल्द ही चले गए। शहर वीरान हो गया और 1957 के भूकंप ने कई इमारतों को तबाह कर दिया। आज कायाकॉय एक खुले आसमान के नीचे एक संग्रहालय यानी ओपन एयर म्यूजियम है, मगर यह जगह उदासी और विरह से भरी हुई है। ईद फातिमा पेरेग्नी कहा जाता है कि रात के समय खाली घरों से ग्रीक भाषा में रोने और प्रार्थना करने की आवाजें सुनाई देती है। एक किंवदंती है पुजारी के भूत की, जो शाम होते ही चर्च के खंडहरों में एक अदृश्य प्रार्थना सभा आयोजित करता है। ऐसा लगता है मानो खुद ये पत्थर भी अपने निर्वासित निवासियों का मातम मना रहे हैं। टेक्सास के दिल में एक ऐसी जगह है जो 2 युगों और 2 राज्यों के बीच कहीं ठहर सी गई है। यह है ग्लेनरियो, एक भूतिया शहर जो टेक्सास और न्यू मैक्सिको की सीमा पर मशहूर रूट 66 पर स्थित है। राज्य की सीमा ने इस शहर को बीच से 2 हिस्सों में बांट दिया था। बार्स न्यू मैक्सिको की तरफ थे, जहां शराब कानूनी थी, और पेट्रोल पंप टेक्सास में, जहां पेट्रोल सस्ता मिलता था। ग्लेनरियो का सुनहरा दौर ऑटोमोबाइल बूम के समय आया। यहां मोटेल, डाइनर और पेट्रोल पंप सब कुछ था। लेकिन 1973 में जब ग्लेनरियो को छोड़कर एक नया हाईवे बनाया गया, तो यह शहर के लिए मौत का फरमान साबित हुआ। यह देखते ही देखते एक वीराना, एक भूतिया शहर बनकर रह गया। आज ये जगह उदास है, पर इसकी अपनी कहानियां
अपनी किंवदंतियां लेजेंड्स हैं। कहते हैं पुराने डाइनर की बिल्डिंग में कभी कभी अपने आप ही लाइट जल उठती है और जुक बॉक्स बजने लगता है। एक और कहानी है प्रेतात्मा हिचहाइकर की। उसे सड़क किनारे देखा जाता है। 50 के दशक के स्टाइल में एक नौजवान। वह लिफ्ट मांगता है, लेकिन जैसे ही कोई गाड़ी रुकती है वह हवा में गायब हो जाता है। ये एक पूरे युग का भूत है। रूट 66 की वो आत्मा जो मरना नहीं चाहती। कुछ भूतिया या वीरान शहर ऐसे हैं जो सीधे सीधे इंसानी त्रासदी के प्रतीक बन गए हैं। नागोर्नो काराबाख का अगदम अगदम उन्हीं में से एक है। इसे काकेशस का हिरोशिमा भी कहा जाता है। काराबाख युद्ध से पहले यह लगभग 40,000 की आबादी वाला एक समृद्ध अजरबैजानी शहर था। मगर युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। जुलाई 1933 में शहर पर अर्मेनियाई सेनाओं ने कब्जा कर लिया। नागरिक आबादी वहां से भाग गई, लेकिन सबसे भयानक तो इसके बाद हुआ। अगदम को योजनाबद्ध तरीके से और जानबूझकर नष्ट कर दिया गया। इमारतों को डायनामाइट से उड़ा दिया गया। उन्हें निर्माण सामग्री के लिए तोड़ दिया गया। यह जानबूझकर किए गए विनाश का एक क्रूर कार्य था। शहर में सिर्फ एक इमारत बची, शहर की जामा मस्जिद, पर उसे भी अपवित्र कर दिया गया। लगभग 30 साल तक अगदम धरती पर एक बहुत बड़े जख्म की तरह खड़ा रहा। खंडहरों के पास तैनात सैनिक वहां के भारी और गंभीर माहौल के बारे में बताते थे। उनका कहना था कि रात में इन खंडहरों से रोने और चीखों की आवाजें सुनाई देती थीं। अबीश सबसे मशहूर कहानी है अगदम की सफेद दुल्हन की। यह शादी के जोड़े में लिपटी उस लड़की की प्रेतात्मा है जो शहर पर हमले के दौरान मारी गई थी। उसकी अशांत आत्मा आज भी खंडहरों के बीच अपने मंगेतर को तलाश रही है। जरा सोचिए, अगर कोई भुतहा शहर पानी के नीचे हो तो क्या होगा। ये कहानी है अर्जेंटीना के एक रिसोर्ट विला एपिक्वेन की। इसे लगभग 25 साल तक एक खारी झील ने निगल लिया था और फिर यह उसी से बाहर निकल आया। एपिक्वेन की स्थापना 1920 के दशक में लागो एपिक्वेन झील के किनारे की गई थी। इसके पानी को नमक की उच्च सांद्रता के कारण औषधीय माना जाता था। शहर फला फूला, लेकिन 1985 में कई सालों की भारी बारिश के बाद बांध टूट गया और खारे पानी की बाढ़ शहर में आ गई। कुछ ही दिनों के अंदर यह पूरी तरह से पानी में समा गया। लगभग 25 साल बीत गए। मौसम बदला और पानी धीरे धीरे हटने लगा। एपिक्वेन वापस तो आया, लेकिन यह अब वह शहर नहीं था। आक्रामक खारे पानी ने सब कुछ नष्ट कर दिया और पीछे छोड़ दिया सिर्फ नमक से सफेद हो चुका शहर का ढांचा। एकमात्र निवासी जो अपने घर लौटा, उसका कहना है कि रात में यह शहर फिर से जिंदा हो उठता है। उसे अतीत की आवाजें सुनाई देती हैं, पर्यटकों की हंसी, कैसीनो का संगीत। एक किंवदंती सफेद लिबास वाली प्रेतात्मा की भी है। एक महिला की आकृति जो ग्रैंड होटल के खंडहरों पर खड़ी होकर सूखी हुई झील के तल को देखती है। क्या कोई ऐसी जगह है जो घोस्ट टाउन बनने से भी पहले शापित हो चुकी थी? ओहायो राज्य में ऐसी ही एक जगह है। यह है हेल टाउन या नर्क का शहर नामक बस्ती का बचा हुआ हिस्सा। इसका इतिहास असलियत और शहरी किंवदंतियों का एक जटिल ताना बाना है। साल 1974 में सरकार ने एक राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बनाने के लिए यहां की जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। निवासियों को अपने घर छोड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन यह परियोजना अटक गई और कई सालों तक यह इलाका वीरान पड़ा रहा। इसी वीरानी ने वहां कई डरावनी कहानियों को जन्म दिया। उनमें से एक है शैतानों की चर्च, सेटनिस्ट चर्च के बारे में, जहां कथित तौर पर ब्लैक मास आयोजित किए जाते हैं। दूसरी कहानी है रास्ता कहीं नहीं जाता, रोड टू नोवेयर की। यह सड़क अचानक जंगल में खत्म हो जाती है और कहा जाता है कि यहां भटके हुए राहगीरों का पीछा भूत करते हैं। लेकिन सबसे भयानक किंवदंती है रोते हुए बस, द क्राइंग बस की। सड़क के किनारे एक पुरानी स्कूल बस खड़ी है। कहा जाता है कि एक बार बच्चों से भरी एक बस यहां खराब हो गई थी और एक सिरफिरे ने उन सभी को मार डाला। तब से
रात में बस के अंदर बच्चों के भूतिया चेहरे दिखाई देते हैं और उनके रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। हेलेटॉन एक ऐसा घोस्ट टाउन है जिसे इतिहास ने नहीं, बल्कि इंसानी कल्पना और डर ने बनाया है। कनाडा में न्यूफाउंडलैंड के तट से सटे अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी में सैकड़ों छोटे छोटे द्वीप बिखरे पड़े हैं। ये कभी मछुआरों की बस्तियां हुआ करते थे। 20वीं सदी के मध्य में यहाँ की सरकार ने एक पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया, जिसके चलते दर्जनों भूतिया शहर बस गए। मगर इनमें से एक, ग्रेट बैरट हार्बर की कहानी अपनी दर्दनाक सच्चाई की वजह से सबसे अलग है। लगभग सभी निवासियों ने यह द्वीप छोड़ दिया, लेकिन सिर्फ एक परिवार, केन परिवार, ने वहां से जाने से साफ इनकार कर दिया। वे पूरी तरह अकेले पड़ गए। सालों तक उन्होंने अकेलेपन और एकांत में जिंदगी जी, मगर एक भयंकर बर्फीले तूफान के दौरान उनसे रेडियो संपर्क अचानक टूट गया। जब बसंत का मौसम आया, तो कोस्ट गार्ड, तट रक्षक बल द्वीप पर पहुंचे और उन्हें सिर्फ एक खाली घर मिला। कैन परिवार रहस्यमय ढंग से बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। सरकारी तौर पर इसे एक दुर्घटना मान लिया गया, लेकिन इसके बाद डरावनी अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। अब मछुआरे बताते हैं कि आज भी रात के समय केन परिवार के घर की खिड़कियों में रोशनी जलती दिखाई देती है। कुछ लोगों ने किनारे पर एक महिला की परछाई भी देखी है, जो समुद्र की तरफ ताकती रहती है। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि इस परिवार ने पुराने समुद्री देवताओं को नाराज कर दिया था और वे उन्हें अपने जलमग्न साम्राज्य में खींच ले गए। वहीं एक और कहानी यह है कि इतने लंबे समय के एकांत और अकेलेपन ने परिवार के मुखिया को पागल कर दिया था। मोंटाना के बीहर्ड इलाके में एक गोस्ट टाउन है, जो कभी इस राज्य की राजधानी हुआ करता था। इसका नाम है पैनिक। इसकी कहानी बिल्कुल किसी क्लासिक वेस्टर्न फिल्म जैसी है, जिसमें गोल्ड रश भी है और बेहद खतरनाक भूत भी। बैनक की स्थापना 1862-1862 में हुई थी। यहाँ की जिंदगी बहुत बेतरतीब और खतरनाक थी। सबसे बड़ी मुसीबत थी लुटेरों का एक गैंग, जिसे इनोसेंट्स कहते थे। हैरानी की बात यह है कि इस गैंग का सरगना कोई और नहीं, बल्कि खुद शहर का शेरिफ हेनरी प्लमर था। आखिरकार शहर के ईमानदार लोगों ने मिलकर विजिलेंटीज नाम का एक दस्ता बनाया, जिसने शेरिफ और उसके 21 साथियों को पकड़कर फांसी पर लटका दिया। जैसे ही सोना खत्म हुआ, ये शहर वीरान हो गया। आज बैनक में 60 से ज्यादा इमारतें बची हुई हैं और इसे पैरानॉर्मल गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। सबसे मशहूर भूत है डॉर्थी नाम की एक किशोरी, जो तालाब में डूब गई थी। नीले रंग के गाउन में उसके भूत को अक्सर मीड होटल में देखा जाता है। दूसरी सबसे सक्रिय आत्मा खुद शेरिफ प्लमर की है। उसकी आकृति को उसी फांसी के फंदे के पास देखा जाता है, जिसे उसने अपने लिए बनवाया था। वहां जाने वाले लोगों को कभी-कभी महसूस होता है कि कोई अनदेखी फांसी की रस्सी उनकी गर्दन को कस रही है। सोचिए, क्या होता है जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और सुरक्षा देने वाली चीज ही अभिशाप का कारण बन जाए। आज हम भारत में भानगढ़ के खंडहरों की यात्रा पर निकलेंगे। यह वह जगह है जिसे सरकार ने भी आधिकारिक रूप से देश में सबसे ज्यादा भूतिया हॉन्टेड मान लिया है। यहाँ का डर इतना गहरा है कि सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक इस किले में रुकना पूरी तरह से मना है, जिस पर सरकारी पाबंदी लगी हुई है। यह किला 18वीं सदी के मध्य तक खूब फला फूला, लेकिन फिर अचानक ही इसे त्याग दिया गया। कारण, एक भयानक अभिशाप। सबसे मशहूर कहानी राजकुमारी रत्नावती की है, जिस पर काला जादू करने वाला तांत्रिक सिंघिया मोहित था। उसने एक तेल को अभिमंत्रित करके उस पर वशीकरण करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चाल समझ ली और तेल की शीशी को एक बड़े पत्थर पर पटक कर तोड़ दिया। वह पत्थर लुढ़का और उसने तांत्रिक को कुचलकर मार डाला। मरते समय सिंघिया ने इस शहर और यहाँ के निवासियों को शाप दिया, जिससे उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इन खंडहरों में कैद हो गईं।
जल्द ही यह भानगढ़ का शहर एक युद्ध में तबाह हो गया। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद यह किला फिर से जी उठता है। खंडहरों से संगीत और हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। जिन लोगों ने यहाँ रात बिताने की हिम्मत की, वे या तो पागल हो गए या फिर हमेशा के लिए लापता हो गए। ज्वालामुखी प्रकृति की सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक है। वे कुछ ही घंटों में पूरे शहर को धरती के नक्शे से मिटा सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था प्लायमाउथ शहर के साथ, जो कैरिबियाई द्वीप मॉन्ट सेराट में स्थित ब्रिटेन के विदेशी क्षेत्र की राजधानी था। काफी समय से सॉफ्टवेयर हिल्स ज्वालामुखी को शांत माना जाता था, लेकिन सन 1995-1996 में यह जाग उठा। 2 साल तक द्वीप भूकंपों से हिलता रहा और ज्वालामुखी राख के बड़े बड़े गुब्बार फेंकता रहा। प्लायमाउथ के निवासियों को कई बार निकाला गया और वापस बुलाया गया, लेकिन 25 जून 1997, 25 जून 1977 को एक भयानक आपदा आई। एक शक्तिशाली पायरोक्लास्टिक प्रवाह, जो गैस, राख और पत्थरों का एक जलता हुआ मिश्रण था, 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से शहर की ओर भागा। निकलने से मना करने वाले 19 लोग इसमें मारे गए। इचक्विकीना प्लायमाउथ 12 मीटर मोटी राख और कीचड़ की परत के नीचे दब गया। राजधानी समेत द्वीप के दक्षिणी हिस्से को अपवर्जन क्षेत्र एक्सक्लूजन जोन घोषित कर दिया गया। प्लायमाउथ आधुनिक पोम्पेई बन गया है। आज यह एक भयानक मंजर है। जमी हुई धूसर ग्रे परत से इमारतों की छतें, चर्च का शिखर और घंटाघर की ऊपरी चोटी बाहर झांकती है। यह एक ऐसा शहर है जिसे जिंदा दफना दिया गया था। अपवर्जन क्षेत्र में प्रवेश सख्त मना है, लेकिन जो लोग हेलीकॉप्टर से इन खंडहरों के ऊपर से गुजरे हैं या दूर से अपने शहर को देखने वाले पूर्व निवासी, वे अजीब कहानियां सुनाते हैं। कुछ कहते हैं कि रात में दबे हुए शहर में भटकती हुई रोशनी दिखाई देती है। दूसरों का मानना है कि मरने वाले 19 लोगों की आत्माएं अपने दबे हुए घर को कभी नहीं छोड़ पाई। उन्हें ऐश घोस्ट्स, राख के प्रेत कहा जाता है। वे बुरे नहीं हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी हवा में भारीपन और सल्फर, गंधक की गंध के रूप में महसूस होती है। यहां तक कि जब ज्वालामुखी शांत होता है, तब भी। पाती अलेव प्लायमाउथ प्रकृति की शक्ति और सभ्यता की कमजोरी का एक जीता जागता स्मारक है। यह वह शहर है जो केवल मरा नहीं, बल्कि ज्वालामुखी के ताबूत में मम्मी सुरक्षित बन गया। दुनिया के एकदम अंतिम छोर पर सब अंटार्कटिक द्वीप दक्षिणी जॉर्जिया, साउथ जॉर्जिया में, जहां सिर्फ हिमखंड और हजारों पेंगुइन की कॉलोनियाएं हैं, वहां एक बस्ती के खंडहर है। ये बस्ती कभी दुनिया के सबसे क्रूर शिकार उद्योग की राजधानी हुआ करती थी। यह है क्राइटविकन, जो 20वीं सदी का सबसे विशाल व्हेल शिकार स्टेशन था। इस स्टेशन की स्थापना नॉर्वेजियनों ने 1904 में की थी। अगले 60 वर्षों तक यह एक शोरगुल वाली और भयानक जगह बनी रही। पूरे दक्षिणी महासागर से विशालकाय व्हेल के मृत शरीर कार्कसेस यह खींचकर लाए जाते थे। इन विशाल कारखानों में उन्हें काटा जाता था, चर्बी पिघलाई जाती थी और उनकी हड्डियों और मांस को संसाधित प्रोसेस्ड किया जाता था। हवा खून और सड़े हुए मांस की बदबू से भरी रहती थी। खाड़ी का समुद्र लाल हो जाता था। यह व्हेल के लिए सचमुच नरक था। हजारों की संख्या में इन शानदार जीवों को यहां अपनी जान गंवानी पड़ी। यहां काम करने वाले इंसानों के लिए भी जिंदगी आसान नहीं थी। उन्हें कठोर जलवायु, दुनिया से अलगाव और भारी खूनी श्रम का सामना करना पड़ता था। 1966 में जब व्हेल की आबादी लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, तो स्टेशन को बंद कर दिया गया। बस्ती वीरान हो गई। आज ग्राइटविकन एक औद्योगिक भूतिया शहर है। जंग लगे हार्पून जहाज किनारे पर पड़े हैं। चर्बी रखने वाले विशालकाय टैंक, जो किसी प्रागैतिहासिक राक्षस, प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर्स की तरह दिखते हैं। व्हेल को काटने के लिए इस्तेमाल होने वाले डरावने उपकरणों के साथ परित्यक्त वर्कशॉप। कठोर जलवायु के कारण यह सब धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। और कहता हूं, लेकिन कहा जाता है कि ग्राइटविकन पूरी तरह से मृत नहीं है।
इस द्वीप पर आने वाले कुछ पर्यटक और वैज्ञानिक अजीब आवाजों के बारे में बताते हैं, जो रात में छोड़े गए कारखानों से आती हैं। यह धातु के रगड़ने, मेटल स्क्रैपिंग, जंजीरों के टकराने और एक लंबी उदास चीख जैसी आवाज होती है। कुछ लोग मानते हैं कि यह महज हवा की आवाज है, लेकिन अन्य का मानना है कि ये व्हेल के भूत हैं। उनका सामूहिक दुख, कलेक्टिव एगनी, इतना तीव्र था कि वह इस जगह में हमेशा के लिए समा गया है। उनके भूतिया चीखें आज भी वहीं गूंजती हैं, जहां उनसे उनका जीवन छीना गया था। एक और किंवदंती है, व्हेल शिकारी का भूत। यह एक ऐसे मजदूर की आत्मा है जिसकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी। उसे जंग लगे जहाजों में से एक के डेक पर तेल लगी वर्दी में देखा जाता है। वह हाथ में हारपून ली खड़ा रहता है और खाली खाड़ी को देखता है, हमेशा उस शिकार का इंतजार करता है जो अब कभी नहीं आएगा। एक छोटे से पहाड़ी गांव में इटालियन लास वेगास बनाने से ज्यादा पागलपन भरी बात क्या हो सकती है? और उससे भी ज्यादा पागलपन भरी बात है कि उसका क्या नतीजा निकला। आज हम इटली में कंसोनो के खंडहरों की यात्रा पर जा रहे हैं। ये वो शहर है जिसे टॉयलैंड बनना था, लेकिन यह इंसानी अहंकार और उसके पतन का जीता जागता स्मारक बन गया। 20वीं शताब्दी के 60 के दशक में एक सन की व्यवसायी काउंट मारियो बानियो ने एक छोटा और शांत कंसोनो गांव खरीद लिया। उसके पास एक शानदार विचार था, पुरानी बस्ती को ध्वस्त कर उसकी जगह एक विशाल मनोरंजन परिसर बनाना। वह ऐसी जगह बनाना चाहता था जहां लोग आएं, पैसा खर्च करें और खूब मजे करें। निर्माण बड़े जोर शोर से शुरू हुआ। बुलडोजरों से पुराने घरों को गिरा दिया गया। उनकी जगह पर अजीबोगरीब संरचनाएं खड़ी होने लगी। मीनार के आकार की एक शॉपिंग गैलरी, एक चीनी पगोड़ा, एक मध्ययुगीन महल और एक उड़न तश्तरी स्पेसशिप के डिजाइन वाला डांस फ्लोर। शहर के प्रवेश द्वार पर एक आर्क बनाया गया जिस पर लिखा था, कंसोनो में हमेशा उत्सव है। कुछ समय के लिए यह शहर सचमुच मशहूर हो गया। यहाँ पार्टियां और संगीत कार्यक्रम आयोजित होते थे। लेकिन काउंट बानियो ने अपने इस सपने तक पहुंचने के लिए एक सड़क तो बना ली, पर वह एक चीज को नजरअंदाज कर गया, प्रकृति को। इस निर्माण ने पहाड़ के ढलान के नाजुक संतुलन को बिगाड़ दिया। 1976 में एक भयंकर भूस्खलन ने कंसोनो तक जाने वाली एकमात्र सड़क को पूरी तरह से रोक दिया। शहर दुनिया से कट गया। वह प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कंसोनो दुनिया के सबसे अजीब भूतिया शहरों में से एक बन गया। आज यह एक अति वास्तविक, सरियलिस्टिक नजारा है। इटली के पहाड़ों के बीचों बीच अजीब वास्तुकला वाली, अर्ध टूट चुकी, ग्राफिटी से रंगी इमारतें हैं। ऐसा लगता है मानो ये टिम बर्टन की किसी फिल्म का सेट हो। लेकिन यह जगह सिर्फ अजीब नहीं, बल्कि डरावनी भी है। आसपास के गांवों के स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय इस वीरान शहर से पार्टियों की आवाजें आती हैं। 60 के दशक का संगीत, हंसी और गिलासों की खनखनाहट। लेकिन जैसे ही आप नजदीक जाते हैं, सब शांत हो जाता है। एक किंवदंती काउंट बानियो के भूत के बारे में भी है। कहा जाता है कि अपनी विफलता को स्वीकार न कर पाने वाली उनकी आत्मा आज भी इन खंडहरों में भटकती है। लोग उन्हें एक महंगे सूट में एक सन की शक्ल के रूप में देखते हैं, जो एक इमारत से दूसरी इमारत तक जाते हैं, मानो अपनी बर्बाद हो चुकी रियासत का जायजा ले रहे हों। कंसोनो एक अधूरे सपने का भूत है, एक इंसान की कंक्रीट में जम चुकी कल्पना, जिसे आखिरकार प्रकृति और समय ने निगल लिया। वेस्ट वर्जीनिया के कोयला क्षेत्र के ठीक बीचों बीच एक ऐसा भूतिया शहर, घोस्ट टाउन है, जो कभी इतना अमीर और बदनाम था कि उसे जंगल का बेबीलोन कहा जाता था। यह है थर्मंड। इसकी कहानी कोयले की तेजी, रेलवे की शान और फिर धीरे धीरे गुमनामी में खो जाने की कहानी है। 19वीं सदी के आखिर में थर्मंड की नींव पड़ी, जिसका पूरा श्रेय चेसापीक और ओहियो रेलवे को जाता है। यह शहर कोयले के सबसे धनी भंडारों से कोयला ले जाने का एक अहम केंद्र बन गया था। यहाँ पैसा बरसता था और इसी पैसे के साथ काम और मौज मस्ती की तलाश में लोग भी खिंचे चले आते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में
थरमंड जंगली पहाड़ों के बीचों बीच सभ्यता का एक जीता जागता केंद्र था। यहाँ दो शानदार होटल थे, बैंक, दुकानें और एक सिनेमा हॉल भी था। लेकिन इस शहर को असली शोहरत इसके सलूनों और जुआघरों से मिली। कहा जाता है कि टंगलेन होटल में इतिहास की सबसे लंबी पोकर पार्टी चली थी, जो पूरे 14 साल तक चली। यहाँ पूरी की पूरी दौलत दांव पर लगाई जाती थी और पल भर में हारी या जीती जाती थी। किंवदंतियों के अनुसार थरमंड में प्रति वर्ग मीटर पर स्क्वायर मीटर अमेरिका के किसी भी दूसरे शहर से ज्यादा पैसा था। मगर यह सुनहरा दौर ज्यादा देर तक नहीं चला। महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन ने कोयला उद्योग पर गहरी चोट की। डीजल इंजनों के आने से रेलवे का महत्व कम हो गया। टंगलेन होटल 1930 में जलकर राख हो गया। लोगों ने शहर छोड़ना शुरू कर दिया। शहर धीरे धीरे अपनी मौत मर रहा था। 50 के दशक तक यह लगभग वीरान हो चुका था। आज थरमंड एक राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क का हिस्सा है। शानदार स्टेशन सहित यहाँ की ज्यादातर इमारतें अब भी सुरक्षित हैं। लेकिन शहर ऐसा लगता है मानो समय के साथ थम सा गया हो। और जाहिर है, इसने अपने अंदर कई भूत प्रेतों, गोस्ट्स को छिपा रखा है। इनमें सबसे मशहूर डंगलेन होटल से जुड़े हैं। हालांकि अब इसकी सिर्फ नींव ही बची है, फिर भी यहां से गुजरने वाले लोगों को आज भी संगीत की आवाजें, हंसी और पोकर चिप्स की खनक सुनाई देती है। कुछ लोगों ने तो काले टक्सीडो पहने जुआरियों की पारदर्शी ट्रांसलूसेंट आकृतियां देखी है, जो उन मेजों पर बैठे होते हैं जिनका अब कोई वजूद नहीं है। कहा जाता है कि ये उन जुआरियों की आत्माएं हैं जो मरने के बाद भी अपनी बाजी खत्म नहीं कर पाए हैं। पुराने बैंक की इमारत में रात के समय रोशनी और पैसे गिनते हुए एक इंसान की परछाई दिखाई देती है। माना जाता है कि यह एक ऐसे कैशियर की आत्मा है जो लूटपाट के दौरान मारा गया था। और रेलवे पटरियों, ट्रैक्स पर कभी-कभी हाथ में लालटेन लिए एक ब्रेक कंडक्टर का भूत दिखाई देता है, जो अपनी उस ट्रेन को ढूंढ रहा है जो बहुत पहले इतिहास बन चुकी है। थरमंड कोयले और भाप के युग का एक भूत है, एक ऐसी जगह जहां पहाड़ों की खामोशी में आज भी उन तूफानी रातों और टूटी हुई किस्मतों की गूंज सुनाई देती है। और इसी के साथ दुनिया के 30 सबसे भयानक भुतहा शहरों का हमारा सफर यहीं खत्म होता है। जहरीली जमीनों वाले प्रियप्यात से लेकर राख में दबी राजधानी प्लाईमाउथ तक, शापित भानगढ़ किले से लेकर पैरामिडेन की जमी हुई सोवियत यूटोपिया तक, इन हर जगह की अपनी एक अनोखी कहानी है। इंसान की महत्वाकांक्षाओं, लालच, गलतियों, युद्धों और त्रासदियों की कहानी। लेकिन इन सभी में एक बात सामान्य है, वही भयानक खामोशी जो आखिरी इंसान के जाने के बाद यहां हमेशा के लिए बस गई। ये शहर महज खंडहर नहीं है, ये हमारी दुनिया के चेहरे पर वो घाव है जो हमें सभ्यता की कमजोरी के बारे में बताते हैं, और यह भी कि हमने जो कुछ भी बनाया है उसे प्रकृति, समय या हमारी अपनी नादानी कितनी तेजी से निगल सकती है। जिन भूतों या आत्माओं की हमने बात की, क्या वे सच में हैं या ये सिर्फ हमारी कल्पना का फल है जो इन जगहों के रहस्यमय और डरावने माहौल से पैदा हुआ है? शायद ये मायने भी नहीं रखता। जरूरी ये है कि ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ये अतीत की वो गूंज है जो वर्तमान में हम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये सब भयानक और दिलचस्प लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी नई और रोमांचक कहानी मिस न करें। और अब एक सवाल आपके लिए, हमारी सूची में शामिल किस भुतहा शहर ने आपको सबसे ज्यादा डराया या प्रभावित किया? और क्या आप में इनमें से किसी एक जगह पर रात गुजारने की हिम्मत होगी? अपने जवाब कमेंट्स में लिखें, हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। जल्द मिलते हैं।